4K फॉलोअर्स हैं और दूसरे अकाउंट पर इनके 229.1K फॉलोअर हैं। लोग इनको इनके कंटेंट को पसंद करते हैं और माशाल्लाह से ये एक बहुत ही बिग क्रिएटर हैं और हमारी कम्युनिटी में इन्हें हम अलीशा भाई, जो हमारे भाई हैं अलीशा भाई, उनकी वाइफ के रेफरेंस से भी जानते हैं। तो शी इज़ अलीशा भाई's वाइफ टू, बट आज हम सिर्फ उनको अलीशा भाई की वाइफ के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर, एक प्रोफेशनल, एक माँ और एक इंस्पायरिंग वुमेन के तौर पर जानेंगे। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये इनका पहला पॉडकास्ट है। तो कमेंट में वेलकम अक्सा विद हार्ट लिखिए, कमेंट करें वेलकम अक्सा एंड द इमोजी हार्ट साइन। सब जो कमेंट में मौजूद हैं वो सब अक्सा को वेलकम करें और हम अक्सा को वेलकम करते हैं। ओके गार्बेज ट्रक आ गया, भाभी पिक कर ले। थैंक यू। अक्सा एक आईडी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। हम सबको अपने दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम कहते हैं। थैंक यू अक्सा एंड वेलकम। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आप यहाँ पर अपना इतना कीमती वक्त लेकर आई हैं और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी यहाँ पर, और हमें आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम एंड फॉर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव यू here. So welcome Aksa once again. Everyone in the chat, just type in welcome Aksa with the heart emojis. Thank you so much. तो चलते हैं हम। अक्सा, आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। नर्वस? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं स्टार्ट करना करूँ? ओके, एक मिनट। तो मैं चलती हूँ अपने पहले सवाल की तरफ। अक्सा से हम जानेंगे अक्सा, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। अक्सा नकवी कौन है? बिल्कुल। इब्तदा करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। बेशक। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सोल सिस्टर आपका और तमाम भट्टी फैमिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपना सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। BSc की डिग्री मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की है और MBA HR की डिग्री मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की है। 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, HR की जॉब में, और 10 साल मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम किया है। US से आने के बाद मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, आपके सामने हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ और डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, यहाँ पर आई एम सो सॉरी बट पता नहीं रिस्ट्रिक्शन आई है कोई। इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, US से आने के बाद मैं इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ, साथ में व्लॉगिंग करती हूँ। ये था मेरा सिंपल सा तारुफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बचपन में आप कैसी थी?
बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी, बहुत ज्यादा। और इतनी ज्यादा मैं शरारतें करती थी ना कि पूरा मोहल्ला मेरी शरारतों से तंग आया हुआ था। तो मैं आपको थोड़ी सी ना अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ चाइल्डहुड की। जी, जी। हमारे घर के सामने ना एक लड़का रहता था। हुँ। ये उस टाइम की बात है जब मेरी एज तकरीबन कोई 8 या 9 साल थी, और वो लड़का कोई 10 से 12 साल का होगा। उसका नाक ना बहुत ज्यादा मोटा था उस लड़के का। तो मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर ना उसको बहुत छेड़ा करते थे। हमने उसका नाम रखा हुआ था मटका और नाक पकौड़ा, ठीक है। जब हम लोग गली में निकलते थे ना तो उसको हमने डिफरेंट आवाजें लगानी। उस लड़के ने इतना चिढ़ना, उसका बस नहीं चलता था कि हम लोगों को कैसे वो बदला ले सके। तो एक दफा हुआ ये कि मैं और मेरी फ्रेंड ना दुकान से सौदा लेने जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में हम लोगों ने उसको दोबारा छेड़ दिया। अब वो लड़का इतने गुस्से में था, शायद वो ताक में था कि कब ये मुझे छेड़े मैं इनसे बदला लूं। वो लड़का हमारे पीछे लग गया। हमारा घर था दूसरी साइड पे। तो हम लोग भागना शुरू कर दिया बाजार की तरफ। इतना भागे ना, साथ वाली स्ट्रीट में ना मेरी फ्रेंड का घर था, बाजार के उस साइड पे। मैं तो दौड़ के ना उसकी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली गई फौरन ही, अपने आप को अच्छा, बचाने के लिए। जो मेरी फ्रेंड थी ना वो फंस गई बेचारी। उस लड़की ने पकड़ के ना 2-3 मुक्के मारे जोर जोर से उस लड़की को। अच्छा। तो मैं डर गई, मैं बाहर ना निकलूं अपने फ्रेंड के घर से। मुझे कहता बेटा तू बाहर आ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं उस टाइम पे उसको मजाक में ले रही थी कि शायद मजाक करे, इसने मुझे क्या कहना है। तो हुँ, मैं ना हुँ। अपनी फ्रेंड की छत पे चली गई, उसके बहन भाई को मैंने साथ लगा लिया। ऊपर जाके ना छत पे झांक के जैसे चौबारा बना होता है, हमने उस लड़के को फिर तंग करना शुरू कर दिया। कभी मटका, कभी नाक पकौड़ा, पता नहीं इसको क्या। वो इतना आग बगोला हुआ, सामने थड़ी थी किसी के घर की, वो वहां बैठ गया। कहता मुझे आज तो बाहर निकलेगी ना तेरी खैर नहीं है, बस एक दफा बाहर निकल। हुँ, मैंने कहा हुँ। मजाक ही कर रहा है, इसने मुझे क्या कहना है। नाइस। तकरीबन उस हुँ। टाइम ना दोपहर 3 बजे का टाइम था। मैं घर से बाहर नहीं निकली अपनी फ्रेंड के घर से। तो मैंने आधा घंटा खेला, मैंने कहा मैं घर चलती हूँ, अम्मी परेशान हो रही होंगी, अभी तक आई नहीं है, सौदा लेने गई हुई थी। तो मैं जैसे नीचे उतरी, वो सामने बैठा हुआ था पत्थर पकड़ के हाथ में। कहता बाहर तो निकल जरा। हाय, मैं इतना ज्यादा डर गई, मैं फौरन सीढ़ियां चढ़ के वापस उसके घर चली गई लड़की के। मैंने कहा यार वो लड़का अब मारेगा मुझे, मैं घर कैसे जाऊं। अपने अब्बू से कौन मैं छोड़ आए। वो कहती मेरे अब्बू तो दुकान पे जॉब करते हैं, उनकी करियाना की दुकान है, तो वो कैसे तुम्हें छोड़ेंगे, वो तो 10 बजे रात को आएंगे, तुम 10 बजे तक वेट कर लो। मैंने कहा मैं कैसे वेट कर लूं 10 बजे तक तुम्हारे अब्बू का, मुझे किसी तरीके से मेरे घर पहुंचा दो, वो लड़का मारेगा मुझे। मैं इतना खौफजदा हो गई थी ना, वो लड़का वहां से उठने का नाम ही ना ले। वो अच्छा। लड़का अपनी जगह से नहीं हिला। उसने मुझे यही कहा था तू बाहर बस निकल, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले बड़ी शेर बनी हुई थी, लेकिन बाद में मेरी सारी हवा निकल गई उसको देख के कि अब इसने मेरे से बदला लेना ही लेना है। तो हुआ ये, आहिस्ता से जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, मेरा दिल डूबना शुरू होता जाए कि मेरी अम्मी परेशान होगी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए मुझे उसके घर में। मेरी अम्मी तो वाकई परेशान थी वहां पे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर दिया, लड़की कोई पकड़ के ले गया है, ढूंढो कहाँ गई है। बस मस्जिद में अलान होना रह गया था कि इतना ज्यादा मतलब पैनिक हो गई थी सिचुएशन मेरे घर की। बस एक घर बचा था मेरी दोस्त का। मेरी अच्छा। अम्मी ना आई, मेरी अम्मी आई पता करने के लिए। मैं वहीं थी। मेरी अम्मी ने ना उसके घर से चकना बेलना नहीं होता रोटी बनाने वाला, हुँ, हुँ। वो उठा लिया। मुझे कहती कि हम तुम्हारा इतने दिनों से देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें सौदा लेने भेजा, तुम यहाँ पे खेल रही हो। अब मैं क्या बताऊं कि वो लड़का मुझे मारने के लिए बाहर बैठा हुआ है, मैं कैसे घर आती। हुँ। अम्मी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे बालों से पकड़ा सबके सामने, फ्रेंड के सबके सामने मेरे बालों से पकड़ा है, चकना ओह बेलना उठा नो! के मुझे चकने बेलने से मारना शुरू कर दिया। अच्छा। अब वो लड़का सामने बैठा मेरा तमाशा देख रहा है, क्योंकि वो तो बदला ले नहीं सका। हुँ, हुँ। मुझे इतनी मार पड़ी, अम्मी मुझे मारते हुए घर लेके गई हैं। उसके बाद उस लड़के ने मुझे ऐसे इशारे किए कि मजा आ गया, जैसे हाथ से नहीं करते कि वाह वेरी नाइस, तो मैं सही मजा चखाया मैंने। फिर घर जाके भी मुझे डबल मार पड़ी है कि तुम इतनी आवारा हो गई हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि घर भी आना है, हम मस्जिदों में ऐलान कराने जा रहे थे, तुम यहाँ बैठी हुई हो। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैंने आज के बाद इस लड़के को नहीं छेड़ना। हुँ। इस तरह की शरारती थी मैं लोगों को। सख्त गर्मी थी ना, दोपहर थी, मैं लोगों के घर की बैल जाके भागती थी इतनी गर्मी में। अच्छा, नाइस। मतलब मतलब लोग आप तंग आए हुए शरारती थीं। थे। मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, मेरी शरारतें बहुत ज्यादा थी, कम नहीं थी। कि बस तंग आए हुए थे मेरे घर वाले कि इतनी शरारतें भी अच्छी नहीं होती हर चीज में ना। अच्छा, नाइस या और साथ में ना मेरा माइंड भी बहुत चलता था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और सुनाता वाक्य सुनाती हूँ अपने घर का। हुआ ये था कि हमारे ना, मतलब आपको पता है कि 90s का दौर कैसा होता है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा गोल्डन टाइम था। गुड़िया गुड्डे की शादियां भी गली मोहल्लों में करते थे, फ्रेंड्स के साथ लड़की लड़कियां इकट्ठे खेलते थे। कोई उस टाइम इस तरह का सोशल मीडिया का टाइम था ही नहीं, गली मोहल्लों में खेले खेली जाती थी सब। तो मेरी फ्रेंड की ना शादी, गुड़िया गुड्डे की शादी होती थी। तो गली में ना खाना बनाना होता था कि हुँ। एक ने बारात लेके आनी है, दूसरे ने खाना देना है। इस तरह से सीन चलता था। अब खाना क्या था, मेरी फ्रेंड के पास ना छोटे छोटे बर्तन थे, स्टील के बर्तन, पुराने जमाने में होते जो खिलौनों वाले होते हैं। या हमने गली में आग जलानी। और मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी घी अपने घर से लेके आएगी, क्योंकि घी उस टाइम बड़ा महंगा होता था ना, किसी की अम्मी घी नहीं देती थी इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा। तो ना मैं अपने घर से कटोरी भर के ले आती थी डालडा घी। तो वो कहती थी इसकी अम्मी इसको देख, इसकी अम्मी कुछ नहीं कहेगी, ये घी ले आए घर से। और चावलों की बारी, अब चावल चावल मैं कैसे इकट्ठे करती थी, चावल बड़े महंगे होते थे।
तो ना बाकी किसी ने अपने घर से एक प्याज ले आना, किसी ने आलू ले आना, किसी ने कुछ ले आना। तो मेरा काम होता था कि पूरे मोहल्ले की किराना की दुकानों पे जाना है, जाके कहना अंकल मेरी अम्मी कह रही है बासमती चावल कितने रुपए किलो हैं, चेक करवाने थोड़े से दे दें। वो एक मुट्ठी में बासमती चावल डालता था, दूसरी मुट्ठी में दूसरे चावल। इस तरह मैंने 10-12 दुकानों से इतने सारे चावल इकट्ठे कर लेने फ्री के ही, घर चेक करवाने के बदले, कि हम लोगों ने गली में खाना जो बनाना होता था। करते करते मैं इतने चावल इकट्ठे कर लेती, फिर हम लोग उस चावलों से खाना बनाते थे बारात का, गुड़िया गुड्डे की जो शादी की है। इस तरह का मेरा माइंड चलता था। तो इस तरह की मैं बचपन में थी। एक छोटा सा और सुना दूं, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए। सुना दे। उस टाइम ना पेटीसेल फोन नया नया आया था, 1998 में हमारे घर में लगा था। अच्छा। और मैं जब भी स्कूल से आती थी ना, मैंने लंबी लंबी कॉल्स करना स्टार्ट कर देनी अपने स्कूल के दोस्तों को। अम्मी बोलती थी कि बिल आएगा, उस टाइम बिल का पता होता था कि बिल आएगा, बस कर दो, बंद कर दो, ना करो। तो मैं बाज नहीं आती थी। अम्मी कहती भी तो तुम स्कूल में बच्चों से मिलके आई हो, फ्रेंड्स के साथ, और फोन पे बात करने का मकसद क्या है। उस टाइम ना मैं अपने आप को बहुत अमीर कंसिडर करती थी। मेरे घर में पेटीसीएल लग गया है, मैं सबको कॉल्स मिलाऊंगी, मैं खुद से कॉल्स करती थी सबको। ठीक है, मेरे अब्बू ने क्या किया, मेरे अब्बू ने ना एक ना बॉक्स मिलता था उस टाइम, लॉक वाला, पेटीसीएल को ना लॉक में बंद कर दिया। अब मेरे फ्रेंड्स कहें तुम तो बड़े फोन करते थे, आजकल तुम्हारे फोन नहीं आते। खैर है, अब उनको क्या बताऊं कि मेरे अब्बू ने ना फोन को लॉक लगा दिया है, मैं फोन नहीं कर सकती। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं कॉल कैसे अपनी फ्रेंड्स को करूं। तो ना मैंने ना, मेरे अब्बू ने ना चाबी जहाँ रखी थी ना, चाबी मैंने देख ली मेरे अब्बू ने कहाँ छुपाई हुई है। मैंने चाबी चोरी की वहां से, बाहर जाके मेरा डुप्लीकेट बनवा ली। ओह, अच्छा। डुप्लीकेट की बनवा ली मैंने। अब मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर पाती थी कि कैसे करूं, क्योंकि घर में सारे आसपास होते थे। जब मेरी अम्मी या अब्बू ने मार्केट जाना किसी काम से, तो मैंने पीछे से लॉक खोलना और कॉल्स मिलाना शुरू कर देनी। तो मैं इस तरह की थी। फिर एक दिन पकड़ी गई थी मैं, फिर मार पड़ी, फिर इस काम से भी बाज भागी मैं। तो ये मेरे वाकयात है, इस तरह की थी मैं बचपन में। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। वेलकम एवरीवन, वेलकम जी भाई, वेलकम, सबको वेलकम हो गया। तो अभी आपने अपने स्कूल और उनकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की बात की है, तो जी जी। आज अगर वो आपको आज वो आपको किस तरह याद करते हैं? अगर आपको कुछ पता है कि आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स आपको किस तरीके से याद करते हैं? मेरे स्कूल और यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स का अभी तक मुझसे कांटेक्ट है, और कांटेक्ट मैंने खुद रखा हुआ है। मैंने खत्म किया था स्कूल मेरा 2005 में खत्म हुआ था, और 10 सालों बाद मैंने दोबारा से एक एक फ्रेंड को फेसबुक से ढूंढ के मैंने ग्रुप बनाया, और अभी तक मेरे साथ राब्ते हैं। मैं स्कूल के फ्रेंड्स भी और मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स भी। अच्छा। अभी तक मतलब हम लोग बात आपस में करते हैं ग्रुप्स में ना, व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना होता है। और मैं बहुत मदद करती थी अपनी फ्रेंड्स की। मतलब आप ये समझ लें कि मैं नहीं चाहती थी मेरे फ्रेंड को किसी भी तरह से मार पड़े स्कूल में। मेरी एक बहुत ही ना बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, मरियम नाम था उसका, ठीक है, मेरी बहुत क्लोज थी वो। तो उसने क्या करना, उसने घर से होमवर्क करके नहीं आना बिल्कुल भी। उसको पता था अक्सर मेरा होमवर्क कर देगी लंच टाइम में बैठ के। लंच टाइम में सारे बच्चे बेचारे खेल रहे होते थे और मैं बैठी उसका होमवर्क कर रही होती थी, इसको मारना पड़े। उसने ये काम ही पकड़ लिया, काम ही पकड़ लिया था। उसने बिल्कुल होमवर्क करना छोड़ दिया था, मेरे पे डिपेंड करना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो जब तक चलता चलाते जाओ, फिर मैं करती रहती थी। मरियम सामने आए, मरियम इस टाइम देख नहीं रही होगी मुझे। तो बस मैं इस तरह से बहुत हेल्प की अपनी फ्रेंड्स की हर मैटर में। और आप यकीन माने, मैंने ऐसे से हेल्प किया कि मैंने अपने फ्रेंड्स के एग्जाम भी अपने सर लिए हुए हैं, ताकि मेरे फ्रेंड को कोई कुछ ना कहे, मेरे दोस्तों को कोई कुछ ना कह सके। जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स होती हैं, ये नहीं कि हर राह चलता बंदा आपका दोस्त नहीं होता। सही बात दोस्त वो जो दिल से हों। और मेरे राइट बहुत लिमिटेड दोस्त हैं जो मैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, अभी भी हैं। तो इस राइट। तरह से था। और एक बात और छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। जब मैंने ना अपने फ्रेंड्स को अपने पीछे लगाना होता था ना, कॉलेज जी। स्कूल लाइफ की बात है कि सब लोग मेरे पीछे पीछे फिरे, पूरा स्कूल मेरे पीछे घूमे। तो हमारे घर में ना कैमरा होता था, कैनन का कैमरा। उस टाइम में कैमरे बहुत कम लोगों के पास थे। स्कूल में कैमरा अलाउ होता था, वो जिसमें रील नहीं डलती, तस्वीरें जी। जी। खींचने रील डालते हैं। तो मैंने क्या करना, आज मैंने सोचा कि सब लड़कियां मेरे पीछे आएंगी, मेरे पीछे पीछे फिरेंगी। मैंने घर से वो कैमरा ले जाना बैग में डाल के, सबको मैंने कहना, मैं कहा तुम लोगों की तस्वीरें खींचूं। उस टाइम लोगों को बड़ा शौक होता था हमारी फोटोज आए, जब धुल के आएगी एल्बम तो कैसी फोटोज आएंगी। हालांकि उसमें रील नहीं थी, मैं बस फ्लैश लाइट मारती थी तो लड़कियां खुश हो जाती थी कि वाह यार इसने हमारी तस्वीरें खींची, कितनी अच्छी है। इस तरह से मैं करती थी, लोगों को अपने पीछे इस तरह से लगाती थी, इस तरह की छोटी छोटी मजाक कर करके। जब तस्वीरें धुलवाने की बारी आनी कि अब हमारी तस्वीरें दिखाओ कहाँ पे हैं, तो मैं कहती यार रील घूम गई है, यार वो खराब हो गई है, नहीं हो सकी, दोबारा कैमरा लाऊंगी फिर दोबारा से बनाएंगे। तो ये मेरे वाकयात थे स्कूल के भी और कॉलेज के भी। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। काफी दिबंग किस्म की भी थी आप, लग रहा है। बहुत ज्यादा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे और आप इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगी? कभी सोचा था? इतनी बड़ी तो खैर नहीं हूँ, छोटी सी हूँ अभी तो। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस बारे में कि मैं मतलब फॉलोअर्स के लिए टिकटॉक पे आऊँ। जब टिकटॉक 2017 में आया था ना, तो उसका नाम उस टाइम म्यूजिकली था, टिकटॉक नाम बाद में बना था।
आईडी मैंने उस टाइम अपनी बना ली थी जब म्यूजिकली था ना, तो आईडी मेरी बनी थी, मैं वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन अपना फेस लेके नहीं आती थी। मुझे डर होता था कि हाय मेरे फेस के साथ कोई कुछ कर ना दे। हालांकि एआई तो अब आया ना, मुझे उस टाइम में ही खौफ होता था कि कोई मिस यूज ना कर ले, मुझे नुकसान ना हो जाए ये वो, तो मैं फेस कभी लेके नहीं आई थी। मैं हमेशा ना मतलब फेस हाइड करके अपनी वीडियोस बनाया करती थी। अच्छा। तो उसके बाद ना मैंने मतलब जॉब लाइफ में बिजी हो गई, उसके बाद टिकटॉक में ज्यादा यूज करती नहीं थी। तो जब मैं यूएसए में आई तो मेरी मुलाकात हुई मेरी फ्रेंड से, माहम से। तो माहम टिकटॉक के थ्रू मेरी फ्रेंड बनी थी। तो ओके। माहम ने कहा तुम्हारा अकाउंट है? मैंने कहा हाँ। कहती कितने फॉलोवर्स हैं? मैंने कहा मेरे 30,000 है। कहती अच्छे फॉलोवर्स हैं, तुम टिकटॉक क्यों नहीं यूज करती? मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि उस टाइम टिकटॉक पे कोई इनकम भी नहीं थी। तो मैंने कहा यूज करके क्या करना है, पैसे तो आते नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट करूं, इससे बेटर कि मैं टाइम फैमिली को दे सकूं। तो उसने कहा तुम यूज करना स्टार्ट कर दो, थोड़ी वीडियो अपलोड किया करो। तो मैंने वहां से बस टिकटॉक स्टार्ट किया। तो इनकम तो 2 साल के बाद आना स्टार्ट हुई थी यूज करने के। तो अच्छा। बस अब अल्लाह का शुक्र है फॉलोअर्स बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कोशिश है कि मजीद फॉलोअर्स मेरे हों, इसलिए मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आज की आमीन। अक्सा और पहले वाली अक्सा में क्या फ़र्क है? हाँ, बेसिक पर्सनैलिटी तो मेरी सेम ही है, लेकिन लाइफ ने ना मुझे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग